Welcome to this new video series on retirement of a partner. रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरा हम अब स्टार्ट करके पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे। प्रीवियस वीडियो सीरीज मेरी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे थी, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था और एक एक कॉन्सेप्ट पर तुरंत मैंने उसी वीडियो के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगवा रखे हैं। तो प्रीवियस प्लेलिस्ट से आप पूरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए यहाँ दिया हुआ है, अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो रिटायरमेंट ले सके एक पार्टनरशिप फर्म से। कैसे रिटायरमेंट लेगा? एक एडवांस नोटिस लगा देगा पार्टनरशिप फर्म में कि हम इस दिन रिटायर होने जा रहे हैं। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, एक पार्टनर रिटायर होगा तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, पार्टनरशिप डीड जो है डिसॉल्व हो जाएगी, जो डीड है वो खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? डीड खत्म, बट द फर्म कंटिन्यूज एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अमंग रिमेनिंग पार्टनर। जब पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो आगे अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। ये देखिए यहां लिखा है, कम्स टू एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यूज एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अमंग रिमेनिंग पार्टनर। एक एग्जांपल लेते हैं, 4 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो जो रिमेनिंग 3 पार्टनर्स है वो एक नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और पार्टनरशिप जो बिजनेस चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अमंग रिमेनिंग 3 पार्टनर्स। तो ये तो हो गया पूरा पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक इंट्रोडक्शन की क्या होता है, व्हाट इज दिस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, जब पार्टनर एक रिटायर होकर जाएगा उसको कुछ तो मिलना चाहिए। इतने सालों तक उसने दिया है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, अपना टाइम दिया है, इतना मेहनत की है, तो उसको कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, एडमिशन जब हो रहा तब क्या हो रहा था? एडमिशन हो रहा था तो वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा था, कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा था। अब जब रिटायर होगा तो ये सारे पैसे वो वापस लेकर जाएगा कि नहीं? तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसको मिलेगा। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। क्या क्या मिलेगा उसको? शेयर इन गुडविल, जो गुडविल का हिस्सा होगा उसका रिटायरिंग पार्टनर का उसको वो हिस्सा मिलेगा। शेयर इन रिजर्व, इतने साल तक उसने बिजनेस किया तो रिजर्व कुछ बनता आ रहा होगा, हर साल प्रॉफिट का पार्ट कुछ रिजर्व में रखा जा रहा होगा, उस रिजर्व में से इसका जो रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो उसको दिया जाएगा। अब जब रिटायर होगा तो रिवैल्यूएशन होना ही एसेट्स और लायबिलिटीज का। रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो उसको दिया जाए। जो मेन टॉपिक है इसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओवरऑल 6 होंगे हमारे, तो एक एक को देखते हैं। जैसे एडमिशन में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट दिया था, रिवैल्यूएशन किया था, उसी तरह यहां पर भी होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा और गेनिंग रेशियो। एडमिशन के केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख रहे थे, यहां गेनिंग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब सपोज 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर कौन ले लेंगे? जो 2 रिमेनिंग पार्टनर होंगे, तो उस केस में गेनिंग, उनको गेन होगा तो गेनिंग रेशियो निकालना होगा। नेक्स्ट है गुडविल का ट्रीटमेंट, ऑब्वियस है, सब जगह हो रहा है बार बार। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी होना है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व, आपका वर्कमैन कंपनसेशन, इन सबका एडजस्टमेंट हमें देना होगा। मेन 2 जो एक आ रहा है वो है आपका पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका जो हिस्सा बना तो उस हिस्से को किस तरह देना है? क्या एक बार में लमसम अमाउंट दे देना है? क्या उसको 5 to 6 ईयर में आगे डेफर कर देना है कि 5 से 6 साल बाद 5 से 6 साल में आपको, या 1-1.5 साल में हम आपको पूरा पैसा लौटा देंगे धीरे धीरे करके अलॉन्ग विद इंटरेस्ट? तो इस तरह पेमेंट भी हो सकता है, या फिर आपको हम 50-50 करके लौटाएंगे, कोई भी केस हो सकता है। पेमेंट इन रिटायरिंग पार्टनर में किस तरह होगा वो क्वेश्चन में बताएगा, उसी तरह हमको करना होगा। फिर है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो अपनी कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या जो न्यू रेशियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे? तो ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको देने पड़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है विच इज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पूरा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी के बाद हम यहाँ 3 जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यूज एंड नीड फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अराइजेस। जब पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से तो क्या होगा? एक पार्टनर चला गया तो जो बचे हुए पार्टनर है वो अगर बिजनेस अपना आगे कंटिन्यू करते हैं तो उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। एक नोट याद रखिएगा इसमें, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, The old ratio is assumed to be new profit sharing ratio। जो old ratio रहा होगा वही मेरा profit sharing ratio हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 पार्टनर है 3:2:1 में,
एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, ये वाला लास्ट वाला, और यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रहे कि आगे वो क्या रेशियो रखेंगे, तो हम क्या मानेंगे 3:2 मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये एजम्पशन हमें लेकर चलना है व्हाइल कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स गेनिंग रेशियो, चलिए गेनिंग रेशियो भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा देखिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले क्या है। जब ये तीन पार्टनर में एक पार्टनर चला गया, जब ये वाला चला गया तो इसका जो शेयर है वो किसके पास चला जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो उनको गेन हुआ ना, उनको मिलेगा ना। जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर का हिस्सा किसको देके जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो उनको गेन होगा ना। एडमिशन के केस में आ रहा है तो वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो इसी तरह गेनिंग रेशियो यहां पर डील किया जाता है। तो देखिए गेनिंग रेशियो क्या है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर। जब रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उसका जो शेयर है कौन ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर टेक्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो लोग लेते हैं उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, जिस रेशियो में वो लेंगे उनका शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे, उसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। जैसे यहां पर वन जो इसका शेयर था वो इन दोनों ने लिया, किस रेशियो में लिया, 3:2 ही मानेंगे इस केस में क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है। तो इस 3:2 को हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो। अगर फॉर्मूला से देख लिया जाए तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज योर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, बी रिटायर हो रहा है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। एक नोट अभी हमने आपको बोला था, याद रखिएगा। सपोज कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है और ये नहीं बताते हैं क्वेश्चन में कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा जो रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए वही चीज हो रही है, तीन पार्टनर है एबीसी, 5:3:2 में बी रिटायर हो रहा है और आगे कोई कंडीशन नहीं दी है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा ए और सी का वही हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। तो ओल्ड रेशियो ए और सी का क्या है, 5:2, सो न्यू रेशियो इज 5:2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। सेकंड क्वेश्चन में दिया है XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, 1/3 एंड 7/15। जेड रिटायर हो रहा है और उसका शेयर जो है XY ले रहे हैं 3:2 रेशियो में ले रहे हैं, इज टेकन अप बाय X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले तो हमको पता है कि रेशियो देखिए बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसका बेस को सेम करते हैं। बेस को 15 बनाना होगा क्योंकि देखिए इसका हाईएस्ट 15 है, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सिंपल वे में कर लेते हैं, 1/5 है, नीचे 15 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इंटू 3। तो इसका न्यू रेशियो आ जाएगा 3/15। ये न्यू रेशियो नहीं, ये रेशियो ही है ओल्ड रेशियो। इसका 1/3 है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5/15 एंड इसका ऑलरेडी 15 है तो 7/15। तो रेशियो कितना हो गया हमारा 3:5:7, 3:5:7। इस कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल गया इस रेशियो का जो फाइनल रेशियो है वो 3:5:7 है। तो इसको अब हम हटा दें, क्या लिख दें, 3:5:7। मतलब ये जो रेशियो है ये है हमारा 3:5:7। तो ये रेशियो है हमारा जो ओल्ड रेशियो है। अब क्वेश्चन में बोला है कि Z रिटायर हो रहा है और उसका शेयर जो है X और Y ले रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो X पहले Z का शेयर जो Y ले रहा है, Z का जो शेयर है वो Y कितना ले रहा है, 3/5 के रेशियो में। तो Z का शेयर कितना है, 7/15। तो 7/15 का वो कितना ले रहा है X, 3/5। तो इंटू 3/5, 21/75। ये किसको मिलेगा, ये X को मिलेगा। इसी तरह Y को कितना मिलेगा, Z का शेयर Y को, सॉरी यहां Y लिख दिया हमने, X है ये, Y को कितना मिलेगा, तो 7/15 का कितना रेशियो, 3:2 बोला है तो 2 इसका है, 2/5, 14/75। ये किसको मिलेगा, Y को मिलेगा। तो पुराने शेयर में ये दोनों के शेयर में ऐड कर दे, न्यू रेशियो बन जाएगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो जो है X का क्या है 3/15 एंड Y का है 5/15। उसमें X वाले में ये वाला पार्ट ऐड कर दीजिए X को, Y वाले में ये वाला पार्ट Y के में ऐड कर दीजिए, न्यू रेशियो बन जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, पहले X का निकाल लेते हैं। X का रेशियो है 3/15 और उसको और कितना मिल रहा है Z के जाने के बाद 21/75, तो वो ऐड हो जाएगा 21/75। इसी तरह Y का देख लेते हैं, Y को 5/15 इसका ओल्ड था, इसमें और कितना मिल रहा है 14/75, 14/75। जो बचेगा वो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 75 आएगा, 5 3 15 प्लस 21, तो इसका न्यू रेशियो हो गया 36/75। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं।
इसका एलसीएम 75, 25 हो जाएगा, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इस डिवाइड करवाते हैं 75 को 15 से, फिर जो आता है जैसे 5 आएगा 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14, इसमें 1 हो जाएगा, 1 इंटू 14 40, इसमें आ जाएगा 39/75। तो हमें रेशियो मिल गया 36:39। तो ये और कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा 39। चेक करना है सही है कि नहीं, तो दोनों का टोटल 75 आना चाहिए। तो हाँ दिख रहा है 60 75 सही है, तो इसको काट देते हैं। 3 1 3 3 2 6 3 6 3 3 9। तो 12:13 इज माय न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकाल लिया विच इज 12:13। अभी हमने निकाल लिया था, उसको हमने यहाँ नोट कर लिया है विच इज 12:13। अब हमको निकालना है गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में बोला है फाइंड गेनिंग रेशियो आल्सो। देखिए क्वेश्चन में तो हमें साफ साफ दिख रहा है 3:2 जो है गेनिंग रेशियो है। क्यों? क्योंकि x और y z का जो शेयर है वो किस फॉर्म में ले रहे हैं, किस रेशियो में ले रहे हैं, 3:2। तो गेन हो रहा है किस रेशियो में हो रहा है, 3:2 में। तो गेनिंग रेशियो तो साफ साफ दिख गया, दैट इज 3:2। नाउ हम कैसे इस रेशियो जो फॉर्मूला है इसका यूज कैसे किया जाएगा वो एक करके दिखा दे। वैसे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है तो हम यूज करके दिखा दे रहे हैं। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इज 12/25 x का 12/25। इसमें लेस कितना कर दे हम, ओल्ड रेशियो विच इज 3/15। इसी तरह y का न्यू रेशियो है 13/25 और इसमें क्या लेस कर दें, ओल्ड विच इज 5/15। हमारा 3:2 आ जाएगा। देखते हैं कैसे। इसका हो जाएगा 75 एलसीएम 25 5 5 3 टाइम्स 36 माइनस 15 21/75। तो इसका गेनिंग रेशियो है 21/75। और इसी तरह इसका भी देख लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 75, तो 25 3 होता है, तो 3 3 9 3 39 माइनस 5 25। देख लेते हैं कितना आता है, 5 6 7 8 9 14। तो हमारा आ जाएगा 14/75। तो रेशियो क्या मिला, 21:14। तो ये किससे जाएगा, 7 से कट हो जाएगा। 7 3 21 7 2 14। तो देखिए गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1:3। Z रिटायर हो रहा है एंड सरेंडर्स 4/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Y। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है 4:1:3 में। Z रिटायर हो रहा है और अपने शेयर का 4/9 किसको दे रहा है, X को दे रहा है, और जो रिमेनिंग बचेगा 4/9 के बाद वो Y को मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि X को कितना दे रहा है Z अपने में से और Y को कितना दे रहा है। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखते हैं Z ने X को कितना दिया वो हम पहले निकालेंगे। तो कितना दिया, 4/9 दिया, उसका शेयर का 4/9। तो Z का शेयर कितना है, 3/8। अपने शेयर का कितना दे रहा है, 4/9 दे रहा है X को। उसको देख लेते कितना दे रहा है फिर, 12/72। तो ये किसको मिल गया, X को मिल गया। इसी तरह Y को कितना दे रहा है वो भी देख लेते हैं। Z ने Y को कितना दिया, तो इसके बाद जो बचेगा उसने उसको उतना दिया, तो कितना बचेगा। तो Z का कितना था, रेशियो 3/8। इसमें से उसने X को कितना दिया, 12/72। तो माइनस कर देते हैं 12/72। जो बचेगा माइनस करने के बाद वो किसका हो जाएगा, Y का। कर लेते हैं। 72 इज एलसीएम 8 9 9 3 27 माइनस 12 15/72। मैं यहां 79 लिख दिया गलती से, 72। तो हमें पता चल गया Y को कितना मिल रहा है और X को कितना मिल रहा है। अब दोनों मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों के X और Y के ओल्ड रेशियो में हमें न्यू रेशियो मिल जाए। न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो है X और Y का, उसमें जो नया मिल रहा है Z से, उन दोनों को ऐड करा दे। तो देखिए ओल्ड रेशियो X का 4/8, Y का 1/8, उसमें मैंने 12/72 और 15/72 ऐड कर दिया। 12/72 और 15/72 ऐड कर दिया। एलसीएम 72 आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 4 36 प्लस 12, तो 48/72। तो ये रेशियो है हमारा न्यू X का। इसी तरह Y का कर लेते हैं। Y का एलसीएम है 72 9, तो 9 प्लस 15 वो आ जाएगा हमारा 72 24। तो हमें रेशियो मिल गया 48:24 विच इज 24 से कट जाएगा, 24 2 24। तो ये तो था हमारा न्यू रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। ये देखिए अपीयरिंग गुडविल, ये ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है जो है 42,000, और C रिटायर हो रहा है, और C जब रिटायर हो रहा है तो फर्म की गुडविल 63,000 दिखा रही है।
हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। एबीसी पार्टनर है 4:3:2 रेशियो में, अपीयरिंग गुडविल 42,000 है, फर्म की गुडविल 63,000 है। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अपीयरिंग गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है? अपीयरिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करते हैं? पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन सबको डेबिट करते हैं और गुडविल को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, जो आपकी पुरानी गुडविल है, जो खरीदी गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यहां लग रहा है। जो खरीदी गई गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है। तो इस वाली गुडविल का पहले एडजस्टमेंट करते हैं, फिर ये जो फर्म की गुडविल है इसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए तीनों पार्टनर्स को डेबिट करना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गुडविल का पैसा वो लोग निकाल कर ले जाएंगे फर्म से। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? गुडविल को। गुडविल मेरी एसेट होती है, एसेट को कैंसिल आउट करना है, राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट कर देंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग मैंने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। किस रेशियो में अब होगी? 42,000 है तो पहले हम 42,000 से क्रेडिट कर दें 42,000 और 42,000 को 4:3:2 में डेबिट कर दें सबके अकाउंट में। 4 5 6 7 8 9 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 डिवाइड कर लेते हैं। 42,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 18666.6 आ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ करके 6 को 7 18667 कर दे रहे हैं। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं। 42,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 13999 आ रहा है तो हम 14,000 लिख देते हैं, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। इसी तरह लास्ट कर लेते हैं 42,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 9333। तो हम यहां 9333 नोट कर लेते हैं। ये तो मैंने क्या किया? पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को। यहां नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग ओल्ड ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल रिटन ऑफ। अब आते हैं इस वाली गुडविल का एडजस्टमेंट। अच्छा, पार्टनर रिटायर होगा तो उसको गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा। कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो हमारा ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाता है। कैसे? देखिए सी रिटायर हो रहा है तो सी का रेशियो हटाइए, ये न्यू रेशियो बनेगा। न्यू रेशियो बना हमारा, उसी फॉर्म में ये लोग गेन करेंगे। तो 4:3 इज माय गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मिल गया। अब गेनिंग रेशियो में सी की गुडविल निकालकर सी को दे देंगे। तो सी की गुडविल कितनी हो जाएगी? 63,000 फॉर्म की है तो सीज गुडविल निकाल लेते हैं। सीज गुडविल कैसे निकलेगी? 63,000 और सी का रेशियो क्या है? 2/9। सॉरी 9 लिख दिया हमने, 2/9। तो 9 के टेबल में 63 आता है, 9 7 7 2 14,000। इसकी गुडविल आ गई 14,000। एंट्री कैसे करेंगे? सी को गुडविल मिलनी है तो आप क्या करिए? सी के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल मिलनी है ये तो पता चल गया, 14,000। तो इसके अकाउंट में हम 14,000 नोट कर दें कि इसको 14,000 मिल रहा है। और कौन देंगे 14,000? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। ए एंड बी अपने अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट कर देते हैं एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेशियो तो हमें पता ही चल गया है, 4:3 7 हो गया। 8,000 एंड इसका 8,000 हो जाएगा एंड 6,000। इसको मैंने 14,000 को 4:3 में बांटा क्योंकि गेनिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहां पर। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट कवर कर लेता है। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जो लेवल उसका थोड़ा हाई होगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। XYZ पार्टनर्स है इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। Z रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 हो जा रहा है X और Y के बीच में। रिटायरमेंट के दिन फर्म की गुडविल है 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए 30,000 गुडविल है फर्म की गुडविल में से हम पहले Z की गुडविल निकालेंगे क्योंकि यहां हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देना है गेनिंग रेशियो वाला। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कुछ भी नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसको हटा दिया हमने पूरा। अब आते हैं गेनिंग रेशियो में हमें देना है। यहां गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो 1:2 दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कोई बात नहीं हुई थी तो हमने ओल्ड रेशियो ही ले लिया था गेनिंग रेशियो, जो रूल होता है। अब हम क्या करते हैं? पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं। उसके पहले हम Z की गुडविल निकाल लें कि 30,000 में से उसकी गुडविल कितनी होगी। तो उसका रेशियो दिया हुआ है,
1:6, तो 30,000 में 1:6 कर ले तो हमें पता चल जाएगा एंट्री करने के लिए कितनी गुडविल होगी, 5,000। अब हम आते हैं अपना गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कर लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड। एक्स वाई, एक्स का न्यू रेशियो क्या है 1/3, ओल्ड है 3/6, 6 एलसीएम 2 - 3 विच इज 1/6, नेगेटिव में आ रहा है। y का देख लेते क्या है, 2/3 इज माई न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज 2/6, 6 4 - 2 विच इज 2/6। ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है। सेक्रीफाइस, यहां x सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल देनी है। अभी तो जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ जो रिटायर हो रहा था वही सेक्रीफाइस कर रहा था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो रिटायर हो वही सेक्रीफाइस करे। यहां पर देखिए जो पुराना पार्टनर है जो कंटिन्यू करेगा आगे वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है। तो इस क्वेश्चन में दो लोगों को गुडविल मिलेगी, एक तो z को गुडविल मिलेगी और x को भी गुडविल मिलेगी। कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, तो 30,000 में हम x की भी गुडविल निकाल लेते हैं 1/6 करके। तो कितनी गुडविल आ गई 5,000। तो 5,000 हमें x को भी देना पड़ेगा। कौन देगा, y देगा, क्योंकि y को ही सिर्फ गेन हुआ है। ये रूल आप माइंड में बैठा लीजिए, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, जो गेन करेगा वो गुडविल उसको देगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने लिया। तो चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री में क्या होगा, y डेबिट होंगे और x और z क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। बाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, दो लोगों को मिलेगी, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्किंग नोट आना चाहिए। तो y कितना देगा दोनों को, 5-5 हजार मिलाकर 10,000 एंड 5,000 ईच दोनों को मिल जाएगा। नरेशन आप नोट कर लीजिएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो हम एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाएंगे। पूरा क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज का ही पार्ट होगा, उसको हम समझाते हैं कैसे एंट्री पास करनी है। वो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि एंट्री कैसे पास करनी है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, बैलेंस शीट बनी है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 6 एडजस्टमेंट है। इसमें ऊपर में लिखा है ए रिटायर्स ऑन दिस डेट, ए रिटायर हो रहा है और नीचे एडजस्टमेंट करने, और लास्ट में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज टू इफेक्ट द अबव एडजस्टमेंट। तो जर्नल एंट्रीज करनी है हमें, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। एंट्री करने के पहले आपको हम रूल बता दें क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी एक्सपेंस या लॉस होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा, और इनकम या गेन्स होंगे तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और किसका रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज का। एसेट्स और लायबिलिटी कैसे रिवैल्यू की जाती है, उस पर कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, इसका भी एक रूल समझ लीजिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में, वही रूल यहां लगेगा। एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट करना है, एसेट अगर घटेगी तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज अगर घटेगी तो डेबिट। सिंपल सा रूल याद रखिए। लायबिलिटी का फिर से बता दे रहे हैं, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज अगर घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते ही हैं, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो चलिए इसी रूल को याद रख के हम स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 1। तो देखिए पहला केस दिया, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर टू बी रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं 10,000 के और उसको राइट ऑफ करना है। एंड के बाद वाला पार्ट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो समझाते हैं। बैड डेट्स हो गए 10,000 के, और देखिए ऊपर बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स के नीचे प्रोविजन बना हुआ है 9,000। अच्छा, ये प्रोविजन क्यों बनाया जाता है कि हमारा बैड डेट्स हो तो उससे लॉस को एडजस्ट करवा दिया जाए प्रोविजन से। तो वही चीज अब हमें यहां करनी होगी। बैड डेट्स मेरे लॉस होते हैं, लॉस कितने का हुआ है 10,000 का, तो लॉस को पहले राइट ऑफ कर लेते हैं। लॉस होने की वजह से डेटर्स भी तो डिक्रीज हो जाएंगे ना, डेटर्स एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो चलिए पहली एंट्री तो हमें समझ में आ गई, बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स मेरा लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ है 10,000, तो हमने लिख दिया। और बैड डेट्स की वजह से डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स एसेट होते हैं, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो 10,000 ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई।
अच्छा, प्रोविजन जो बना हुआ है वो क्या करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा लॉस को एडजस्ट करवाने के लिए। बैलेंस शीट में प्रोविजन है 9000 के, मेरा लॉस हुआ है 10000 का, तो 1000 का लॉस तो फिर भी होना है हमारा। 9000 तो चलिए एडजस्ट हो जाएगा 10000 में, 1000 का जो लॉस होगा वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन की वजह से 1000 का लॉस हुआ, तो चलिए सेकेंड एंट्री भी कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में पहले हमें पता चल गया कितना जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ है मेरा, 1000। कैसे, क्योंकि 9000 तो एडजस्ट हो जाएगा, तो एडजस्ट करने की भी एंट्री करनी होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन को एडजस्ट करवा दिया मैंने 9000 का, और ये ओवरऑल किसका एडजस्टमेंट कर रहा है, ये लॉस का। तो टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स। तो ये मैंने लॉस को अपने एडजस्ट करा दिया, 10000 का लॉस एडजस्ट हो गया, और जो 1000 का लॉस मेरा अराइज हुआ वो मैंने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए उसी फर्स्ट में एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, एंड के बाद लिखा हुआ है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। मतलब मुझे प्रोविजन नया भी बनाना है, इस लॉस के बाद प्रोविजन खत्म हो गया, हमारा प्रोविजन खत्म हो गया, तो नया प्रोविजन भी बनाना है एट एग्जिस्टिंग रेट। इस समय क्या रेट चल रहा था वो भी देखना होगा हमें। अच्छा, ये प्रोविजन डेबिट क्यों किया मैंने, क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को कैंसिल करना है तो डेबिट, इसलिए मैंने यहां कैंसिल किया तो डेबिट। तो चलिए पहले एग्जिस्टिंग रेट क्या चल रहा है प्रोविजन का, उसका वर्किंग नोट से समझाते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स है 1,50,000 के, जिसपे प्रोविजन बना है 9000। तो ये किस रेट पे बना है पहले हमको ये चेक, फॉर्मूला नोट कर लिया है कि किस तरह हम आर निकालेंगे, रेट कितना लगा हुआ है। तो हमें पता है कि 1,50,000 पे हमने 9000 का प्रोविजन बनाया, इसी में पुट कर दीजिए, आपको रेट पता चल जाएगा किस रेट पे बना था। तो प्रोविजन कितने का बना है, 9000 का, और डेटर्स कितने यूज किए गए थे प्रोविजन बनाने के लिए, 1,50,000 इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो आर निकाल लेते हैं, आर को इसी साइड छोड़ देते हैं, बाकी चीजें इधर ले आते हैं। तो 9000 इंटू 100 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आर इसको इसको और इसको नीचे ले आते हैं, 1,50,000। तो हमको आर पता चल जाएगा, रेट इज योर, ये 2 0 कट जाएंगे, 150 6%। तो ये हमारा 6% पता चल गया किस रेट पे प्रोविजन बना हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है हमें जो नया प्रोविजन बनाना है वो एग्जिस्टिंग रेट पे ही बनाना है। क्या रेट चल रहा है, 6%। तो अब हमारे डेटर्स कितने के हुए, पहले डेटर्स 1,50,000 के थे, जिसमें से 10,000 का लॉस हो गया है, तो अब मेरे डेटर्स बचे 1,40,000 के। अब हम 1,40,000 पे प्रोविजन बनाएंगे, तो नया प्रोविजन कितने पे बनेगा, 1,40,000 पे। तो 1,40,000 पे हम 6% निकाल ले तो नया प्रोविजन पता चल जाएगा। 1,40,000 कहां से आया, ये पुराने 1,50,000 थे, जिसमें से 10,000 का लॉस हुआ, तो बचे हुए हमारे 1,40,000। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 0 6 4 24 8400। तो न्यू प्रोविजन हमारा आ जाएगा 8400। तो नए प्रोविजन की भी एंट्री करनी होगी, जो नया प्रोविजन बना है इसकी भी एंट्री करनी होगी। प्रोविजन बनेगा तो फर्म में लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये नया प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन बना है, 8400। तो इसकी भी एंट्री हम कर देते हैं, 8400। ये कहां से आया 8400, ये वर्किंग नोट आपको शो करना होगा, ये वर्किंग नोट है आपका। सेकेंड एंट्री पे चलिए अब आते हैं। सेकेंड एंट्री दी है एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड करना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने से मेरा लॉस अराइज हो गया तो डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट। एंट्री कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्या बढ़ रहा है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ने से मेरा लॉस हो गया, कितने का, 20,000 का। तो ये तो जनरल एंट्री पास हो गई। थर्ड केस देखते हैं क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट। प्रोविजन इज टू बी मेंटेन फॉर लीगल डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹25,000। हमें एक नया प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री है ये भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। जो नेम लिखा होगा वही आपको लिखना होगा। कितने के लीगल डैमेजेस अराइज होंगे, 25,000 के। तो ये भी एंट्री पास हो गई हमारी, बहुत सिंपल सी एंट्री थी।
नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं, देयर इज लायबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। 15,000 की लायबिलिटी एक और है आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए, सेम लायबिलिटी तीनों केस में बढ़ रही है तो सेम एंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री भी कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की लायबिलिटी है 15,000 की, तो यहाँ 15,000 से एंट्री पास कर देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ओवरऑल 4 केसेस। फिफ्थ एंट्री स्टार्ट करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 8,000 बीइंग लायबिलिटी नॉट पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको अब हमें नहीं पे करना है, मतलब लायबिलिटी नहीं पे करनी है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो एंट्री पास कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर देना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 8,000। ये एंट्री नंबर 5th। तो चलिए लास्ट एंट्री पे आते हैं। लास्ट एंट्री में देखिए दिया हुआ है, स्टॉक भी इंक्रीज बाय 15,000। स्टॉक को 15,000 से बढ़ा देना है, तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, स्टॉक इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक एसेट है, स्टॉक एसेट बढ़ती है तो डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, बाय लिखा है तो 15,000, टू लिखा होता तो डिफरेंट एडजस्टमेंट किया जाता, 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, प्लांट इज टू बी रिड्यूस टू 1,80,000। अब हमारे प्लांट की वैल्यू हो जा रही है 1,80,000। पहले बैलेंस शीट में कितनी थी, देखिए 2 लाख रुपीस लिखी हुई है, अब 1,80,000 हो रही है, तो 2,20,000 का हमारा लॉस हुआ है। तो एंट्री कर देते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और प्लांट को क्रेडिट करना होगा टू प्लांट अकाउंट कितने से 20,000। अब हमें ओवरऑल जितने भी एडजस्टमेंट थे उसको हमने कर लिए हैं। अब हमें नेट जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस अराइज हो रहा है उसको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए जितने भी रिवैल्यूएशन डेबिट हुए उसको एक साइड नोट करिए, जितने भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुए उसको एक साइड नोट करिए, बैलेंस निकालिए, प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिए यहां हमने कर रखा है सारी एंट्रीज में जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो मैंने डेबिट साइड का नोट कर लिया, क्रेडिट साइड का नोट कर लिया। एक नोट नहीं किया है प्लांट का, वो हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे रिवैल्यूएशन प्लांट के केस में डेबिट था, तो आप डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का कितना अमाउंट है 20,000 नोट कर दीजिए। तो इस तरह आप सारे नोट कर सकते हैं वीडियो को प्रीवियस करके। तो चलिए नेट इफेक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। डेबिट का टोटल 89,400, क्रेडिट का टोटल 23,000। तो हमें दिख रहा है साफ साफ डेबिट ज्यादा है तो हमारा लॉस हुआ है। तो माइनस कर लेते हैं 8,9,400 माइनस 23,000, 66,400 हमारा लॉस अराइज हो जाता है। 66,400 ये लॉस आया, और ये लॉस किस में बटेगा, सारे पार्टनर्स में 5:3:2 में डिवाइड हो जाएगा ABC में। तो चलिए एंट्री इसकी भी पास करनी होगी, तो लास्ट एंट्री पास कर लेते हैं। A को डेबिट करना होगा, B को डेबिट करना होगा, लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है 66,400, तो क्रेडिट कर देते हैं 66,400, और इसको किस रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम डायरेक्ट नोट कर दे रहे हैं कि हमारा कैलकुलेटेड है 33,200 आ रहा है ए का, 33,200, बी का आ रहा है 19,920 एंड सी का है 13,280। मैंने इस लॉस को बांट दिया है इस कैपिटल अकाउंट, इसी तरह आप नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों चीज बनाकर शो करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो भी हम आपको इस क्वेश्चन में शो करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ABC पार्टनर्स है, 4:3:3 रेशियो है, बैलेंस शीट बनी है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट में कौन सी चीजें एडजस्ट की जाती हैं कैपिटल अकाउंट में वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है रिजर्व्स, लायबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व्स लिखा है 20,000 का, तो रिजर्व्स को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसका एडजस्टमेंट करना है, तो हम ये याद रखते हैं। नीचे एडजस्टमेंट दी है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए लिखा 1 अप्रैल को
बी रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, और नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं लाइन से एफ, और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का है, तो वो कैपिटल अकाउंट में होगा, वो हम बाद में देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर बी दिया हुआ है, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो हमको दोनों को अप्रिशिएट कराना है। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट, रूल याद रखिएगा क्रेडिट में। तो हमने दोनों लिख लिया, अमाउंट लिख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो यहां पर देखिए स्टॉक 20,000 के हैं, 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो स्टॉक 2,000 से इंक्रीज कर जाएगी। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 36,000, तो उसका 10% 3600 हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया, प्लांट एंड मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आर टू बी डेप्रिशिएटेड, मतलब डिक्रीज हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो दो चीजें डेप्रिशिएट हो रही हैं, पहला है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इन दोनों को हम डेप्रिशिएट करते हैं 10%। तो ऊपर कितने के हैं, सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, 10% से डेप्रिशिएट होगा तो 2800 हो जाएगा, 2800, एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 800 से, तो ये डेप्रिशिएट कर दिया हमने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सी। वहां पे लिखा है सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसीडर्ड गुड, मतलब सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम होगी तो मेरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रोविजन 2000 के हैं तो 2000 का प्रॉफिट बाय प्रोविजन। अब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के प्रोविजन है, 2000 के, हमने यहां 2000 नोट कर दिया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, लायबिलिटी, देयर इज द लायबिलिटी ऑफ 2000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, दिस लायबिलिटी हैज नॉट बीन शोन इन द अबव बैलेंस शीट बट द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड। एक लायबिलिटी है 2000 रुपीज की जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, अब रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा लॉस। तो कौन सी लायबिलिटी है, किस नाम से है, उसका नाम लिख लीजिए, लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितने की है, 2000 की, तो ये हमने यहां पे एडजस्टमेंट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अमाउंट ऑफ बी, तो वो कैपिटल अकाउंट का है, एडजस्टमेंट नंबर एफ। तो चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इधर का टोटल करते हैं 3 4 5 6 7 7600, तो इधर साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है, तो हम पहले टोटल लिख लेते हैं 7600। तो इधर भी वही होना चाहिए 7600, बस बैलेंस जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, एबीसी में, टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो माइनस कर लेते हैं, इधर का टोटल आएगा 8 2 16 1 2 3 4 5 600, तो 7600 माइनस 5600 विच इज 2000। 2000 को हमको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी में। ये सिंपल से जो आपने एडमिशन में पढ़ा था वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम बार में डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको कि क्या होना है। ओल्ड रेशियो है 4:3:3, तो ओल्ड रेशियो में हम 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 800 600 एंड 600, तो ये टोटल कितना हो गया, 2000। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस नोट करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर लिया है। रिजर्व हमने अभी बताया था आपको, बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व का अमाउंट है यहां पे 20,000 के, तो 20,000 के रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दें। प्रॉफिट का पार्ट है, बढ़ जाता है पार्टनर्स में, तो क्रेडिट कर देंगे तो हमारा इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2000 है 20,000 होगा तो 8,000 6,000 6,000 8,000 6,000 6,000। यहां पे मैंने किया क्या है, 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, 800 600 एंड 600, तो ये मैंने यहां डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट पे, क्योंकि और कोई कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट तो दिख नहीं रहा है हमें, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट पे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है रिटायरमेंट के केस में, जो रिटायर होता है उसको गुडविल दे दी जाती है, और कौन देता है, गेनिंग पार्टनर देते हैं। गेनिंग पार्टनर का रेशियो निकालना होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में सारी चीजें दी हैं, तो देखिए इसमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में देखिए लिखा हुआ है न्यू रेशियो विल बी 4:3, तो न्यू रेशियो 4:3 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहां पे देखिए गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 4:3 होगा। क्यों,
क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है, जो बचेगा 4:3 बचेगा, वो न्यू रेशियो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो हमें पता ही चल गया 4:3 है, निकाल के भी हम आपको शो कर देते हैं कैसे। तो ए का न्यू रेशियो क्या है 4/7, ओल्ड रेशियो क्या है 4/10। तो एलसीएम ले लेते हैं, 70 एलसीएम आ जाएगा, 40 माइनस 28, तो ये आ गया हमारा 12/70। इसी तरह सी का निकाल लेते हैं, न्यू कितना है 3/7 माइनस ओल्ड है 3/10, एलसीएम 70, 30 माइनस 21, इट मीन्स 9/70। तो 12:9 आ गया हमारा रेशियो, 12:9, तो ये 3 से कट जाएगा 4:3, तो देखिए वापस वही 4:3 आ गया। तो यही मेरा गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करते हैं। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में 14,000 दी है, तो क्वेश्चन में अभी आप देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर जो ए था उसमें लिखा हुआ था फर्म की गुडविल 14,000 है। 14,000 में से बी की गुडविल निकालनी है क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। तो बी की गुडविल कैसे निकलेगी, 14,000 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशियो क्या था 3/10, 3/10। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 3 12, 4200 जो है गुडविल है बी की। ये गुडविल बी को मिलनी है और कौन देंगे, जो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर कौन है 4:3, ए एंड सी 4:3 में देंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4:3 में, 4200 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 2400। तो ए कितना देगा 2400 गुडविल का अमाउंट देगा, एंड बी का सी का निकाल लेते हैं 6 3 18, तो 1800 सी देगा। तो इसको हम यहां पे ट्रीट करते हैं कैसे, बी को गुडविल मिलनी है और कौन देंगे गुडविल, ए और सी देंगे। हमने निकाल लिया है कितना देगा, ए कितना देगा बी को और सी कितना देगा। तो यहां पे पहले क्या लिखते हैं, ए कितना दे रहा है बाय सीज एंड ए। तो ए ने कितना दिया बी को 2400, तो हम इसके अकाउंट में 2400 नोट कर देते हैं, और सी ने 1800। अरे ये दोनों अपने अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको दे रहे हैं ये पैसा, बी को दे रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे टू बीज अकाउंट। कितना दिया ए ने 2400। ये एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गुडविल का। देखिए किया क्या मैंने, बी को गुडविल मिलनी है और कौन देंगे, ए और सी देंगे। तो बी को गुडविल देखिए दे दी ए और सी ने, अपना नाम लिख कर दे दिया इन्होंने, और ये दोनों कहां से ये पैसा देंगे, अपने अकाउंट से। तो अपने अकाउंट में देखिए डेबिट कर लिए। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो ए का जो बैलेंस आएगा, ए का बैलेंस कैसे निकालते हैं ये हमको एक बार रिवाइज करा दे। इसका टोटल करिए और ये जो है इसको, इसके टोटल से इसको माइनस करिए, जो बचेगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमने इसको टोटल किया था 4800 आया, 4800 में से 2400 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38,400। तो ये ए का बैलेंस हो गया। बी का भी नहीं करेंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। सी का भी इसी तरह कर लेते हैं, इधर टोटल किया मैंने और इससे माइनस किया, वो बैलेंस बन जाएगा। तो इसका बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है, इसका 24,800 आ रहा है। अब लास्ट एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर एफ, अमाउंट पेबल टू बी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी रिटायर हो रहा है तो उसका बैलेंस तो बनेगा ही नहीं, ये जो बैलेंस बन रहा है ये बी का तो बनेगा नहीं क्योंकि वो रिटायर होकर जा रहा है तो उसको पैसा दे दे जितना बन रहा है, या फिर उसको लोन में ट्रांसफर कर दे। तो इस क्वेश्चन में एफ एडजस्टमेंट में बोला है कि उसके अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम कर दे रहे हैं, कितना अमाउंट आ रहा है, क्या लिखकर, टू बीज लोन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिटायर होता है जो पार्टनर, उसका बैलेंस नहीं कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका अमाउंट अगर कुछ बचता है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने टोटल कर रखा है 34,800 आ गया। ये 34,800 लायबिलिटी है हमारी, जो बैलेंस शीट में शो होगी जब तक पे ऑफ नहीं करते। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट करते हैं। तो जितने भी एडजस्टमेंट अभी तक हमने किए हैं एसेट और लायबिलिटीज में, वो लेकर फाइनल अमाउंट यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, जो कैपिटल के बैलेंसेस अभी हमने उतारे थे। 38,400 आया था ए का, एंड बी का था 24,800। बीज लोन भी हमने निकाला था, बी का लोन आया था हमारा 34,800, तो बी का लोन 34,800 नोट कर दें। तो सिंपल हमने बैलेंसेस यहां नोट कर दिए। बिल्स पेबल पे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जो पुराना बैलेंस था हमारा बिल्स पेबल का, वही बैलेंस यहां पर 3,000 नोट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते रहिएगा। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट हमारा देखिए, यहां पे एडजस्टमेंट कोई नहीं दिया हुआ था क्रेडिटर्स पे। हाँ, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो क्रेडिटर्स 7,000 के थे वही 7,000 फिर से हम यहीं पे रिपीट कर देंगे। जो एडजस्टमेंट होंगे वो अभी हम देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या एडजस्टमेंट था, तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी अप्रिशिएट हो रही थी, 36,000 की थी, वहां पे देखिए लिखा हुआ था 10% से अप्रिशिएट हो रही है। तो 36,000 में जितना अप्रिसिएशन लगा उसको ऐड कर दीजिए, 39,600 आ जाएगा। 39,600 कैसे चेक करेंगे, रिवैल्यूएशन में हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3600 बढ़ा रखी थी, तो वही 3600 में 36,000 में बढ़ा के लिख दीजिए। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी में डिप्रिशिएट हो रहा था तो माइनस करके लिख दीजिए 25,200। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी डिप्रिशिएट हो रहा था तो डिप्रिशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72,200। स्टॉक पे देखिए कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है,
स्टॉक पे एडजस्टमेंट नंबर बी है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो पुराने स्टॉक की वैल्यू देखिए बैलेंस शीट में 20,000 है, 10% से अप्रिशिएट होगा तो 22,000 हो जाएगा, 10% हमने 2000 ऐड कर दिया। डेटर्स पे प्रोविजन नहीं बने थे, एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है डी एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, तो मतलब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पूरा पैसा मिलेगा डेटर्स से, तो डेटर्स 14,000 के थे, 14,000 हमने पूरा यहां नोट कर दिया। कैश का बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश एट बैंक हम लिख देते क्योंकि बैंक का बैलेंस है, तो बैंक लिख दिया हमने, अमाउंट इज 2000। अब टोटल कर लेते हैं, हमारी बैलेंस शीट मैच, देख लेते हैं कि सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए कि नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल का हो चुका है, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने कर दिया एडजस्टमेंट, फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है माइनस करके, सन्ड्री डेटर्स का भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर ई देखिए ध्यान से, एक लायबिलिटी है 2000 की जो मैंने शो नहीं की है, अब शो करनी है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, किस नाम से हम लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम था लायबिलिटी का, तो यहां आप लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप ये शॉर्ट फॉर्म मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं है, तो हम यहाँ जल्दी जल्दी में कर दे रहे हैं 2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड की बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो चलिए 10,000 44,800 प्लस 38,400 प्लस 26,800 1,10,000 आता है हमारा, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 1,10,000 उस साइड भी 1,10,000 आना चाहिए, तो 39,600 प्लस 25,200 प्लस 7,200 प्लस 22,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 1,10,000, तो हमारा आंसर मैच कर जाता है।